नमस्कार दोस्तों, जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम आपसे आते हैं और बातें करते हैं और बातों के माध्यम से ही आपकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। पर आपने ये सोचा होगा कि आज हम बातों-बातों में किस बात पे आपको ले आए? तो जी हाँ, मित्रों, हम आपको इस बात पर ले आए हैं कि आज अपने विद्वान से जानते हैं कि बातों का क्या महत्व है। तो सबसे पहले आइए हम अपने विद्वान का स्वागत करें, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। वे हैं वाराणसी के डॉक्टर गौतम चटर्जी। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। आनंद अभिनंदन मेनका जी। गौतम जी, आज हम आपसे सिर्फ बातें करने आए हैं। आप कहेंगे कि बातें तो हम रोज करते हैं, है ना? बढ़िया है, बातें कीजिए। नहीं, पर बात ये केवल बात तक ही सीमित नहीं है। इसमें बात खास ये है कि आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बातों का क्या महत्व है। लोग कहते हैं कि इफ स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। पर यहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि क्या स्पीच भी कभी-कभी गोल्ड की तरह काम करता है? या कितना आवश्यक है एक व्यक्ति के जीवन में बातचीत करना, उससे कन्वर्सेशन करना, उसके जीवन की समस्याओं को कितना हल करता है, उसके दुःख को कितना कम करता है? ये हम आपसे जानना चाहते हैं। आपने पहले ही वो कहावत कह दिया कि जो स्पीच है वो गोल्ड है और साइलेंस जो है वो डायमंड है। यही आपने कहा ना? नहीं, मैंने कहा कि इफ तो स्पीच इज सिल्वर और साइलेंस इज गोल्ड। अच्छा, स्पीच सिल्वर है। मैंने उसको थोड़ा और अच्छा कर दिया अच्छा। अपने अनुभव से कि स्पीच यदि हुँ। गोल्ड है तो साइलेंस डायमंड है। तो बिल्कुल। जब ये कहा जा चुका है तो इसी को मानने में क्या हर्ज है? इस पर बिना बात किए कि साइलेंस अगर गोल्ड है, डायमंड है, यानी स्पीच से बेहतर है, तो आदमी साइलेंस में रहे। कितना सुंदर उत्तर है। अब आदमी साइलेंस में नहीं रहता है तो वो जाने। लेकिन नहीं, आपने प्रश्न ये किया कि क्या स्पीच जो है, जो सिल्वर है और साइलेंस गोल्ड है, तो क्या स्पीच भी गोल्ड हो सकता है? आपने यही पूछा ना? तो इसका उत्तर ये है कि अगर स्पीच साइलेंस का स्पर्श लेके आए या साइलेंस की पृष्ठभूमि से आए, या जो साइलेंस यदि सब स्ट्रेटम है, आधार, वहां से अगर आए तो स्पीच हमेशा गोल्ड है। और साइलेंस का स्पर्श लेके जब नहीं आता है स्पीच, तो वो सिल्वर क्या, वो कॉपर है। तो एक इसको यही, मैं तो इसको उसी भाषा में कहता हूँ कि जब आदमी के पास बात करने के लिए कुछ नहीं होता, कहने के लिए, तो बोलता है। मैं जब हाई स्कूल में था तो हमारे यहाँ ऐसे पढ़ाया जाता था, उसका शीर्षक था बात। उसके लेखक थे प्रताप नारायण मिश्र। और मेरे ख्याल से उस समय यूपी बोर्ड के सारे कोर्सेज में था, शायद आपने भी पढ़ा हो। तो उसी समय मुझे लगता था कि बातचीत तो सब लोग करते हैं, और बात को लेकर लिखने की क्या जरूरत है। उसको हम लोग याद करते थे, पढ़ते थे, एग्जाम में आता था। क्योंकि तीन ही गद्यकार थे उस समय, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल। किसी एक का आना होता था, जैसे कविता में कबीर सूत तुलसी में से किसी एक का आना होता था। लेकिन मैं सोचता था, तभी मुझे लगा कि सभी लोग बात करते हैं, लेकिन जब मैं कुछ बोलता हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। अजैब शाह द्विवेदी जब बोलते हैं उसका मतलब है। तो ऐसा क्यों? तो अब मुझे लगा, अच्छा, मैं बोलता हूँ, वो कहते हैं, ये फर्क है। ये मेरे अब भीतर से ही मैंने आर्टिकुलेट किया, एक भाषा दिया। तो वो कहते हैं का मतलब क्या है? यानी बोलना जो है हमेशा निरर्थक होता है। और वो कॉपर से भी, मेरे ख्याल से तो सारे मेटल बहुत अच्छे होते हैं, आयरन भी बहुत अच्छा होता है। वो तो सिर्फ बताने के लिए कहा गया है कि साइलेंस इज बेटर देन स्पीच, इस बात को बताने के लिए कहा गया है। लेकिन मुझे लगता है सारे मेटल्स, उनकी कभी भी निंदा नहीं होनी चाहिए। एल्यूमिनियम भी अच्छा है, आयरन भी अच्छा है, सब है। हम लोग तो केमिस्ट्री में 112 एलिमेंट्स पढ़े थे, याद किए थे, उसमें कोई भी वो इनसिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन हम लोग उसका आशय भावार्थ समझ रहे हैं कि साइलेंस को बेटर माना गया। तो अगर बेटर माना गया है और अगर कोई व्यक्ति इस बात को महत्व दे रहा है, वो साइलेंट रहे। लेकिन इसको दूसरी भाषा में हम कहना चाहेंगे कि आदमी का बोलना और आदमी का कहना। तो आदमी जब बोलता है तो उसके भीतर साइलेंस नहीं है, उसके भीतर बोर्डम है,
लोनलीनेस है, जिसकी भरपाई करने के लिए, क्योंकि वो क्या करे, वो बोलता रहता है। जैसे कोई पागल है बोलता रहता है, वैसे ही आम आदमी भी बोलता रहता है, उसमें और पागल में कोई फर्क नहीं है। वो भी एक तरह का इंसेन ही हुआ, इंसैनिटी है वो। लेकिन मैंने कहा कि लेकिन कोई कहता है, अजय प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं, तो कहेगा वही जिसके पास कहने के लिए कोई बात होगी। और बात तभी होगी जब उसके पास साइलेंस हो, नहीं तो उसको सुनाई कहाँ से दिया। जो उसके पास जो बात है कहने के लिए, उसको तभी सुनाई देगा जब वो खामोश होगा भीतर। जब खामोश होगा तो कोई बात वो सुनेगा, यानी कोई और कहेगा जिसको वो सुन रहा है, या उसके भीतर से कोई बात, कोई विचार वो प्रकट होगी फ्लैश की तरह से, जिसको वो कहेगा। यानी साइलेंस बहुत जरूरी है। साइलेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि भीतर खामोश होना बहुत जरूरी है। तो अगर आदमी को साइलेंस या साइलेंट होने में प्रॉब्लम है, तो वो पीस को लेके चल सकता है। भीतर अगर पीस है तो वो हमेशा डायमंड के रूप में है। और पीस तभी होगा जब उसके भीतर हमेशा जो कांस्टेंट एक चल रहा है थॉट्स, जैसे समुद्र में हमेशा वेव्स आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। तो वो अगर थॉट्स हमारे भीतर आते ही जा रहे हैं, तब तक उसके पास पीस नहीं है। अगर वो शांत हो गया भीतर वेव्स, क्योंकि वेव्स टूटते रहेंगे, फिर भी अगर हम शांत हैं तो साइलेंस है, वहां पर स्पीच हमेशा अच्छा होगा। बल्कि अक्सर मैं तो ये भी कहता रहता हूँ कि साइलेंस इज द बेस्ट एलोक्वेंट। किसी बात को, कोई बात कहनी है किसी को, आप खामोशी में कहिए तो बहुत जल्दी बात पहुंच जाएगी। हालांकि ये, इस मेरे वाक्य को सुन के एक प्रश्न ये जरूर उठ सकता है कि अगर खामोशी में है तो वो बोलेगा कैसे, खामोशी में कैसे बोलेगा। यानी उसके भीतर जो बात आई है वो पहले साउंडलेस रूप में एक सेंटेंस तैयार हुआ है ना, उसमें साउंड नहीं है, क्योंकि उसने उसको बोला ही नहीं, अटर नहीं किया उसको। तो भीतर की कोई बात आई है और वो इंटेंस है, तो जिसके लिए है वहां तक वो बात पहुंच जाएगी। खामोशी में बोलने का ये मतलब। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन अ, हम ये ज़रूर चाहेंगे कि इतनी देर में जो हमने बातचीत की, वो बिल्कुल अगर जैसे एक ख़ास विषय पे हमने स्टार्ट किया और उसको जहाँ पे उसका कंक्लूड करना चाहिए था, वहाँ किया, लेकिन इसको थोड़ा-सा हम ये चाहेंगे कि आप एलाबोरेट करें। वो वाला हिस्सा जहाँ आपने कहा कि आदमी को अंदर से खामोश होगा जब, तब वो सुन पाएगा और तब वो बोल पाएगा। मैं चाहती हूँ कि 5-7 मिनट में अगर इसको आप थोड़ा-सा अच्छे से, और आपने कहा कि साइलेंटली अगर जब हम बोलते हैं, तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है ना ये, साइलेंट और स्पीच, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इसी को मैंने तो समझाया कि अगर अगर हम साइलेंस में हैं और बोलेंगे तब तो फिर साइलेंस नहीं रहेगा। इसलिए वो सेंटेंस को और परिष्कृत करने की जरूरत है कि जब हमारे भीतर जो थॉट्स हमेशा अपने आप होते जा रहे हैं, हम जब उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे और हम सिर्फ अवेयर होंगे कि हमारे भीतर अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं। थॉट्स आ रहे हैं का मतलब ये हुआ कि हम वही बोलते हैं जो हमारे भीतर थॉट्स बनते हैं। क्योंकि थॉट्स में जो होता है वो शब्द होता है और चित्र होता है। वर्ड और इमेज से थॉट बनता है। बिना वर्ड और इमेज के थॉट नहीं बन सकता। शब्द होगा, चित्र होगा, तो उससे जो वाक्य बनेंगे उसी को हम बोलते हैं। और वो इतना स्पीडी होता है कि उतनी जल्दी हम लोग बोलते रहते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि कब ये थॉट बना और कब हम बोले। इसलिए इसको भी कम करने के लिए बोला गया है, स्लो डाउन करने के लिए। 2 बार सोच के बोलिए। यानी पहली बार जो बन गया उस पर सोचिए कि या ये बोला जाने लायक है कि नहीं, ये कहीं अप्रिय तो नहीं, या बोलने का टोन तो कहीं खराब नहीं, या अभी बोलने का सही समय है कि नहीं। ये सारा चीज विचार करके तब बोलिए। ये कहा जाता है आमतौर पर, क्योंकि थॉट का बनना और बोलना साथ साथ चलता है, बस खाली थॉट को साउंड मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ और कहना चाह रहे हैं, वो ये कि अ, बोलने की जरूरत तो बहुत बाद में आएगी, पहले आदमी शांत तो हो। और शांत होने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि उसके पास जो ये थॉट का जो फ्लक्स है, ये स्पीड है, लगातार प्रवाह चला जा रहा है बहुत तेज। जो हरिद्वार में नदी को आप देखिए तो उसमें करंट और बहुत तेज है उसमें। आप अगर बिना जंजीर को पकड़े नहाने जाएंगे, डुबकी लगाएंगे तो आप बह जाएंगे। उससे भी ज्यादा स्पीडी ये थॉट, थॉट का जो करंट है वो हरिद्वार की गंगा से भी तेज। और अगर उससे भी तेज कुछ हो सकता है, उतना उससे भी ज्यादा तेज है।
तो ऐसे में उसको स्लो डाउन करने के लिए कहा गया कि 2 बार 3 बार सोच लीजिए फिर बोलिए। बेहतर ये है कि आदमी प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट नाउ में रहे, और थॉट को स्लो करने की, बात करने से पहले, थिंक करने से भी पहले, सिर्फ पहले वो प्रेजेंट में हो जाए, प्रेजेंट नाउ में हो जाए, और वहां वो किसी ग्रेस या किसी ग्रेसफुल प्रेजेंस को फील करे, तो उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद पीस भी होगा, साइलेंस भी होगा, कहने के लिए भी बात होगी, और उसका सौभाग्य वहीं से दिखाई पड़ना शुरू करे। अब बस आप एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपने इस बीच में कहा कि टोन भी सही होना चाहिए। जब हम कुछ बोल रहे हैं तो उसका टोन सही होना चाहिए। टोन से आपका क्या अभिप्राय, मतलब एक सेंटेंस आप हमें बोल के बताइए जिसका अलग अलग टोन में अलग अलग मीनिंग निकलता हो। मैं कैसी इतनी जल्दी से बोल दूं, आप इतना जल्दी जल्दी मुझे कह रही हैं, आपके ऑर्डर को मैं क्यों मानूं? ये टोन हो गया। और आप इतना धीरे धीरे आप कह रही हैं कि इतनी जल्दी बोलिए। मैं पूरे धैर्य के साथ उससे भी कम में खत्म कर दे रहा हूँ। इसी बात को तो मैंने 2 तरह से बोला ना। तो पहला वाला जो था वो टोन अच्छा नहीं था, वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, वो लगेगा कि मैं आपको डांट रहा हूँ। बस टोन का मतलब यही था कि उसको अच्छे टोन से भी बोला जा सकता है, और इतना सोचने की भी तब जरूरत नहीं होती है। जब आप शांत रहते हैं तो आप दूसरे का के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जब आप अशांत होते हैं तब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। टोन वही है कि अगर आप डांट के किसी बच्चे को कहते हैं कोई बात, और प्यार से कहते हैं, तो दोनों का एक असर अलग हो जाता है ना। क्यों होता है? अगर किसी बच्चे को डांट के कोई बात बोल रहे हैं अच्छी बात, और प्यार से बोल रहे हैं बुरी बात, तो जो प्यार से बोला जा रहा है उसका असर ज्यादा अच्छा क्यों होता है बच्चे पर? क्योंकि वहां पर मूल चीज जो है वो है टोन। तो किसी को भी अच्छी बात अगर अच्छे ढंग से कहा जाए, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही कारगर होती है। और मुझे लगता है कि इतना सारा चीज सोचने की भी जरूरत नहीं होती है। सिर्फ दूसरे की परवाह करने की जरूरत होती है, कि दूसरे को हम हर्ट तो नहीं कर दे रहे हैं, बस इतनी सी परवाह। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने बोलने के विषय में। तो मित्रों, अब हमको ये चाहिए कि हम बोले ना कहें, क्योंकि पूरे उसमें आपने समझ ही लिया होगा कि बोलने और कहने में क्या अंतर है। तो हमेशा की तरह हमारे विद्वान जब छोटी-सी बात को भी बताते हैं, तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो देखिए ना, हमने बातचीत की बात कही थी और उन्होंने इसको कितने सुंदर तरीके से बताया कि हम पहले शांत हों और फिर किसी बात को, जो हमारे बहुत सारे फ्लो ऑफ थॉट्स हैं, उसको हम शांत करें। क्या कहना है ग्रेसफुली कहें, तो उसका असर भी होगा और बोलना कहने में परिवर्तित हो जाएगा। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी, आज के अंक में आपने जो कुछ भी कहा यानी हमें बताया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद। काशी नटराज की ओर से आश्वस्ति, स्वस्थ शुभेच्छा, प्रशस्ति शुभेच्छा, आनंद।